स्टडी में सभी विद्यार्थियों का मेरी तरफ से हार्दिक स्वागत है। मैं राकेश यादव आप लोग को क्लास 10th का परिसंचरण तथा उत्सर्जन लेसन को पढ़ाऊंगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा। उसे परिसंचरण और उत्सर्जन में एक टॉपिक है ब्लड। आप लोग जिसको ब्लड है, ब्लड को हिंदी में हम कहते हैं रुधिर। रुधिर सभी लोग भली भांति जानते हैं रुधिर क्या होता है। रुधिर कितने प्रकार का होता है, पहले हम लोग पढ़ेंगे रुधिर के बारे में। रुधिर है क्या? रुधिर हमारे शरीर में और सभी संसार के सभी जीव जंतु के शरीर में रुधिर की आवश्यकता होती है लगभग में। रुधिर हमारे शरीर में कैसे प्रवेश करता है? वाहिनियों द्वारा। जो नली होती हैं हमारे बॉडी में, कई प्रकार की नलियां होती हैं, वो नली द्वारा रुधिर का एक स्थान से दूसरे स्थान क्या होता है? प्रस्थान होता है। रुधिर एक सरल तरल संयोजी ऊतक होता है। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रुधिर, फिर अगले टॉपिक है रुधिर में रुधिर कितने प्रकार का होता है। रुधिर कितने प्रकार का होता है? तो रुधिर मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला आपका है रुधिराणु और दूसरा होता है प्लाज्मा। रुधिर मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, रुधिराणु और प्लाज्मा। अब हम देखेंगे रुधिर को हम लोग समझ रहे हैं कि रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक होता है और रुधिर कैसे हमारे शरीर में प्रवेश करता है? वाहिनियों द्वारा जाता है। रुधिर के दो भाग होते हैं, दो, रुधिराणु और प्लाज्मा। अब रुधिराणु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग जानते हैं रुधिराणु क्या होता है। रुधिराणु के तीन भाग होते हैं। पहला आपका होता है श्वेत रुधिर, और मान लेते हैं इसको पहला मान लो लाल रुधिर कणिका, और दूसरा होता है श्वेत रुधिर कणिका, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। रुधिराणु के दो भाग होते हैं, रुधिराणु और प्लाज्मा, इनके दो भाग होते हैं, पढ़े आप लोग। और इसके तीन भाग होते हैं, श्वेत लाल रुधिर कणिका और श्वेत रुधिर कणिका और प्लेटलेट्स, और एक प्लाज्मा होता है। पहले हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा होता क्या है? प्लाज्मा भी एक चिपचिपा लसलसा पदार्थ होता है। प्लाज्मा में रुधिर का लगभग से 50 से 60% तक रुधिर होता है, और उस जैसे मान लेते हैं रुधिर कितना होता है, रुधिर का 55 से 60% जो होता है प्लाज्मा होता है। 55 से 60% तक प्लाज्मा होता है। और इस ये जो 55 से 60% है, और ये प्लाज्मा के लिए यह 100% होता है। प्लाज्मा के लिए यह क्या होता है? 100% होता है। और इस प्लाज्मा में लगभग में 90% जल होता है। 90% जल होता है, और 10% होता है अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। मैंने प्लाज्मा का बताया, प्लाज्मा में रुधिर लगभग में 55 से 60% होता है, और ये प्लाज्मा जो होता है अपने आप में 55 और जो 60 है यह 100% के बराबर होता है। इस 100% में 90% जल होता है, और जो अन्य 10% हैं ये क्या होते हैं? कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे यूरिक एसिड, नाइट्रोजन, जो भी हैं सब चीज़ें इसमें मिलती हैं ना प्लाज्मा में जो होता है। हम लोग प्लाज्मा बताए हैं, प्लाज्मा एक लसलसा वजन युक्त पदार्थ होता है, और प्लाज्मा पूरे रुधिर का लगभग में 55 से 60% होता है, और इस 55 से 60% अपने आप में 100% होता है, और से 100% जो होता है इसमें जल 90% होता है, और 10% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। समझ में आप लोग का आया? हम लोग प्लाज्मा के बारे में पढ़ लिए।
अब आता है रुधिराणु, इसको मिटा देते हैं। इसको हम रक्त कणिका भी कहते हैं, रक्त कणिका या तो रुधिराणु। इसके 3 भाग होते थे, मैं आप लोगों को बताया हूं, लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिराणु जो होते हैं उसके 3 भाग होते हैं, लाल रुधिर कणिका और श्वेत रुधिर कणिका और प्लेटलेट्स। इस 3 भाग में हमें पढ़ना है। मैंने प्लाज्मा वाले में आप लोगों को बता दिया था, पूरा डिटेल्स आप लोग पढ़ लिए हैं। अब इसमें रक्त कणिका वाले में हमको 3 भाग पढ़ना होगा, लाल रुधिर कणिका और श्वेत रुधिर कणिका और प्लेटलेट्स। अब जो लाल रुधिर कणिका होता है इसे इंग्लिश में रेड ब्लड सेल कहते हैं, और इसको कहते हैं दूसरे वाले को, श्वेत रुधिर कणिका को व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, और इसको हम प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। हम लोग पहचाने इसको कि लाल रुधिर कणिका को रेड ब्लड सेल कहते हैं और श्वेत रुधिर कणिका को व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, और प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट ना। इसके बारे में हम डिटेल बताते हैं। लाल रुधिर कणिका को हम समझ गए, यह क्या होता है, ये इसमें लगभग में 90% तक लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। इसका जो जन्म होता है कहाँ पे होता है, अस्थिमज्जा में होता है, और मृत्यु क्या होता है, प्लीहा में। इसका जो जीवन काल होता है 100 से 120 दिन तक होता है। मैंने इसके बारे में बताया, लाल रुधिर कणिका, इसको हम रेड ब्लड सेल कहते हैं। इसका जो जीवन काल होता है 100 से 120 दिन होता है, और इसका जन्म जो होता है अस्थिमज्जा में होता है, और मृत्यु प्लीहा में होता है। श्वेत रुधिर कणिका, इसे हम व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं। इसका जो जन्म होता है अस्थिमज्जा में, और इसका जो जीवन काल होता है 10 से 13 दिन होता है। इसका 100 से 120 और 10 से 13 दिन तक। और आता है प्लेटलेट्स। ये तो इसमें क्या होता है, लाल रुधिर कणिका में इसमें केंद्रक नहीं होते हैं, केंद्रक इसमें नहीं होते हैं, और इसमें केंद्रक होता है। अब अगला आता है प्लेटलेट्स, जो इसका जीवन काल होता है 7 से 8 दिन होता है, और इसमें भी जो आपका केंद्रक होता है अनुपस्थित होता है ना। लाल रुधिर कणिका में 100 से 120 दिन आपको पता है, और श्वेत रुधिर कणिका 10 से 13 दिन। पूछता है इसका जीवन काल, तो 120 से 100 से 120 बता सकते हैं, या एनसीईआरटी के हिसाब से 120 ही बता सकते हैं। सुनना है, इसका जन्म पूछेगा तो अस्थिमज्जा में, और मृत्यु प्लीहा में बता देंगे। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स को हम दूसरा नाम से थ्रोम्बोसाइट से भी कहते हैं। समझ में आया, ये चीजें इसका पूरा डिटेल्स है रुधिराणु की। ठीक है, थैंक यू क्लास।